लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू शट डाउन डेटाबेस। क्या देखना है अभी हम लोगों को? शट डाउन। अभी समझ लो ये मेरा सर्वर है और ये सर्वर के ऊपर क्या है, मेरा ये डेटाबेस है। ये डेटाबेस को कुछ एप्लीकेशंस कनेक्ट रहेगा एंड इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले मल्टीपल क्या रहेंगे, यूजर्स रहेंगे। कुछ एंड यूजर्स रहेंगे, दुनिया भर के लोग एप्लीकेशन को यूज करते रहते हैं, करेक्ट। अभी मेरे को ये देखना है कि डेटाबेस को शट डाउन कैसे करना है। आप रियल टाइम में डेटाबेस को शट डाउन किस तरह से करते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहले डेटाबेस को शट डाउन करने का काम किसका है? ओरेकल डीबी का काम है। डेटाबेस को शट डाउन क्यों करना है भाई? क्यों करना है? क्या जरूरत है? कुछ मेंटेनेंस होगा। और क्या हो सकता है? लेट्स टेक ए एग्जांपल कि डेटाबेस के अंदर कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे आपको डेटाबेस को शट डाउन करना है। एक एक चेंज जो आपने देखा होगा कि अगर मेरे को पैरामीटर को चेंज करना है, जैसे स्टैटिक पैरामीटर को अगर चेंज करना है तो डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत है। डेटाबेस को अगर उसका लॉग मोड चेंज करना है, जैसे आर का लॉग मोड में भी डालना है, नॉन आर का लॉग मोड में डालना है, तो उसके लिए भी आपको डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत है। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे को डेटाबेस को अपग्रेड करना है तो उस टाइम पे भी डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत है। आगे जाके हम लोग पैचिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दुनिया भर की मतलब ओरेकल के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आप लोगों को डेटाबेस शट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत पड़ती है तो आप क्या खुद के मन से डेटाबेस शट डाउन करोगे क्या? नहीं। किसका मन की जरूरत है आपको? क्लाइंट की। क्योंकि ये जो डेटाबेस इंस्टॉल करने का जो पैसा किसका है? क्लाइंट का। हम लोग तो एक क्या है हम लोग? मजदूर है हम लोग। वो बोलेगा शट डाउन करो तो हम करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। बराबर बात है कि नहीं? अगर उसने बोला डेटाबेस को स्टार्ट करो, हाँ जी। स्टॉप करो, हाँ जी। अपनी हाँ जी चलेंगी क्या? नहीं। तो लेकिन हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? सजेस्ट कर सकते हैं। प्रधान होता है ना, सजेस्ट करते वाला, तो प्रधान सजेस्ट कि भाई मेरे को पैरामीटर में अगर चेंज करना है तो डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत है। तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, काम करो, डेटाबेस को रात को 2 बजे शट डाउन कर देना। वो पूछेगा कितने घंटे के लिए शट डाउन करना है, तो मेरे को चाहिए, लेट्स कंसीडर 1 घंटा। तो मैंने 2 AM से 3 AM, रात को 2 AM से 3 AM मैंने को डेटाबेस को शट डाउन करने का है। तो ये हमने अप्रूवल ले लिया, किससे? क्लाइंट से। किस पे? मेल पे। आजकल बोली हुई बात पे कोई भरोसा रखता है क्या? सब कुछ किसके किसके ऊपर चलता है? मेल पे। आप लोगों को इन लोगों ने कमिटमेंट दिया होगा, मेल पे दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैंने बोला ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को ये जो अप्रूवल लेना है, किसके ऊपर लेना है? ईमेल के ऊपर। किसके ऊपर? ईमेल के ऊपर। अब ये जब डेटाबेस शटडाउन करोगे तो ये बंदा जो है ना, ये अलग बंदे हैं। कौन वाले? ये एप्लीकेशन टीम है ना, ये अलग बंदे हैं। अगर मैंने डेटाबेस को शटडाउन मारा तो ये एप्लीकेशन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो डेटाबेस को शटडाउन मारने का आपको अगर अप्रूवल मिला तो आपको और एक बंदे का अप्रूवल लेना है। किसका? एप्लीकेशन। सबसे पहले किसको बोलेंगे? एप्लीकेशन वाले को। उसको बोलेंगे कि भाई मेरे को 2 से 3 बजे का डेटाबेस को शटडाउन करने का है, आप अप्रूवल दो। वो एप्लीकेशन वाले उनके जो यूजर्स रहेंगे उनको नोटिफिकेशन भेज देंगे कि 2 से 3 बजे तक हमारा ये एप्लीकेशन चलेगा नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले किसको बंद करेंगे? एप्लीकेशन को। देन किसको बंद करेंगे? डेटाबेस को। पहले एप्लीकेशन को बंद करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन कौन कौन यूज करता है? डेटाबेस। तो पहले एप्लीकेशन को बंद करेंगे, फिर उसके बाद में डेटा। एप्लीकेशन को बंद करने का काम किसका है? एप्लीकेशन टीम का। डेटाबेस को बंद करने का काम किसका है? डेटाबेस का। समझ में आया अभी तक? चलो ठीक है। अब आप बोलोगे डेटाबेस को शट डाउन कैसे करते हैं? राइट, डेटाबेस को शट डाउन कैसे करते हैं? तो डेटाबेस को शट डाउन करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक जो सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहा हूं जो नॉर्मली यूज किया जाता है। एक होता है शट डाउन इमीडिएट। ये कमांड किसके अंदर चलाओगे? सर्वर के ऊपर चलाओगे ना? सर्वर के ऊपर चलाओगे क्या?
किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर मतलब कौन से प्रॉम्प्ट के अंदर? सिक्वल प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पे ये वाला कमांड चला देना। अब इसी कमांड का कुछ कुछ लोगों ने शॉर्टकट भी निकाला। कुछ कुछ लोग क्या लिखते? शट इमीडिएट लिखते, शट इमीडिएट, शट इमीडिएट ऐसा भी लिखते। और मैं नॉर्मली लिखता हूं शू इमीडिएट। तीनों भी कमांड चलाओ, सबका काम एक ही है, सबका काम नहीं। लेकिन अभी आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि ये अगर मेरा डेटाबेस है, ओके, और ये डेटाबेस के ऊपर अगर कुछ यूजर्स कनेक्टेड है, और ये अगर यूजर्स कुछ क्वेरी चला रहे, लेट्स कंसीडर ये अगर सिलेक्ट चला रहा, ये अगर इंसर्ट चला रहा, और इसी दौरान आप भी कनेक्ट हुए एज अ सिस यूजर, और आपने डेटाबेस को शटडाउन का कमांड चला दिया, तो फिर ये बंदों का क्या होगा? जो बंदा इंसर्ट कर रहा है या फिर जो बंदा डेटाबेस को अपडेट कर रहा है, उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? अपडेट होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं, डेटाबेस बंद बाद में होगा। अभी देखो, जब आप शटडाउन इमीडिएट करता है ना, तो ओरेकल क्या करता है? जो ट्रांजेक्शन्स आपके चल रहे हैं उस कौन सा नहीं, एप्लीकेशन अप्रूवल वगैरह मैं बाद में बात कर रहा हूँ। लेट्स कंसीडर, होते ना कुछ लोग, बोला कि 2 से 3 कनेक्ट नहीं करने का, फिर भी कनेक्ट करेंगे, है ना? समझ लो ऐसा सिचुएशन आया, अप्रूवल लेने गया, बाद में देखेंगे अप्रूवल को। अब मेरे डेटाबेस को शटडाउन करने का काम आ गया, और कुछ लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है और डेटाबेस पे कुछ क्या कर रहे, क्वेरी चल रही, अपडेट। अब इसमें क्या हुआ कि ये मेरा टेबल है, ये टेबल में 1000 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड में से 500 रिकॉर्ड अपडेट, अपडेट का क्वेरी चलता है। पहला रिकॉर्ड अपडेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे 500 रिकॉर्ड अपडेट हो गए, और 500 रिकॉर्ड अपडेट होने के बाकी है। टोटल कितने रिकॉर्ड है? 1000। तो फिर क्या होगा? शटडाउन इमीडिएट आप करते हो ना, उस टाइम पे जितने रिकॉर्ड आपके कमिटेड हो गए, अपडेट के बाद में क्या मानने का है? कमिट। जितने आपके कमिट हो गए वो क्या हो गए? कमिट। और जितने आपके अपडेट हुए लेकिन कमिट मारा नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? रोल बैक। क्या हो जाएंगे? रोल बैक। समझ में आया? अगर मैंने अपडेट मारा लेकिन 500 रिकॉर्ड को कमिट मारा है, तो वो तो कमिट हो गए, तो डेटा किधर से आएगा? डर्टी ब्लॉक किधर राइट हो जाएंगे? डेटा फाइल्स के अंदर। कौन राइट करेगा? डीबी राइटर। तो डर्टी ब्लॉक पूरे आ जाएंगे नीचे, करेक्ट। लेकिन जो रिकॉर्ड अनकमिटेड है वो क्या हो जाएंगे? इमीडिएटली रोल बैक होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे अब बताओ, अगर मेरे लेट्स कंसीडर 1 मिलियन रिकॉर्ड कमिटेड नहीं है, तो शटडाउन करने में टाइम लगेगा ना। रोल बैक ऐसा थोड़ी एक चुटकियों में हो जाएगा। वो थार कौन है? वो चुटकी वाला थार ही है ना? नहीं रे, थार नहीं रे, थानोस है वो। ऐसा थोड़ी कि चुटकी मारा और हो गया करके, ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, रोल बैक करने में आपको टाइम लगेगा। तो जब आप शटडाउन इमीडिएट मारते हो ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेसफुल शटडाउन। एकदम जैसे ग्रेसफुल मतलब, अगर मैं मेरे को ये सिस्टम को बंद करना है, तो ग्रेसफुल शटडाउन कैसे हुआ? स्टार्ट में जाने का, पावर ऑफ करने का, फिर वो बोलेगा इतने एप्लीकेशंस रनिंग है, डू यू वांट टू क्लोज, हम बोलेंगे यस, फिर स्लोली 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 शट डाउन होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्यार मोहब्बत से शट डाउन करना। समझ में आया? एप्लीकेशन भी कनेक्टेड रहा तो शटडाउन होता है, लेकिन उन लोगों को भी एरर आएगा, इसलिए नॉर्मली सब कुछ प्यार मोहब्बत से करना। एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा। स्टार्टअप करने टाइम पे पहले डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में एप्लीकेशन को, ठीक है। अब ये हो गया मेरा शटडाउन इमीडिएट। दूसरा होता है एक टाइम का शटडाउन एबॉर्ट, लेकिन इसको यूज नहीं करने का। एबॉर्ट का मतलब क्या हुआ? एबॉर्ट कैसे? अगर मेरे को ये लैपटॉप को शटडाउन एबॉर्ट मारने का है, किसको? इसको। तो मैं कैसे मारूंगा? इसको पावर अप नहीं करूंगा, ये पावर केबल निकालूंगा, ये नीचे पावर केबल दिख रहा है, निकाल दूंगा, तो ये वैसे ही शटडाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आएंगी, क्योंकि ना कमिट हो रहा सही से, ना रोल बैक हो रहा। नेक्स्ट टाइम पे डेटाबेस जब स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ
ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि समझ में नहीं आएगा। मतलब डेटाबेस रिकवर होता है, वो यशमान होता है, वो रिकवर करेगा, लेकिन उसमें डेटाबेस को स्टार्ट करने में काफी टाइम लगता है। समझ में आया आप लोगों को? तो हमेशा जब भी डेटाबेस को शट डाउन करना है तो कैसे करोगे? शट डाउन इमीडिएट। ऐसा नहीं है कि आपको घर पे जाना है, डेटाबेस को भी शट डाउन करना है तो फटक से मार दिया शट डाउन अबॉर्ट, जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। कभी कभी होता है कि शट डाउन इमीडिएट आप जब मारोगे ना तो बहुत टाइम तक शट डाउन होता ही नहीं है, काफी टाइम लगता है। क्योंकि उसको क्या करना है, किसी बंदे ने अपडेट मारा होगा, कमिट मारा नहीं होगा, तो वो क्या कर रहा, सब कुछ रोल बैक कर रहा। उसी टाइम पे अगर नया बंदा कनेक्ट होता है तो डेटाबेस को कनेक्ट करने देगा क्या? नए कनेक्शंस को अलाउ करेगा नहीं। कौन? शटडाउन इमीडिएट वाला। लेकिन शटडाउन अबॉर्ट कभी मारने का नहीं। समझ में आया? ये तो रियल लाइफ में भी है ना। आप ग्रेसफुल, वो कमिटमेंट जब कर टूटने का जब टाइम आता है तो कैसे अपन तोड़ते? ग्रेसफुल तोड़ते, राइट? तोड़ा ही नहीं क्या आप लोगों ने कभी? तो जब भी शटडाउन करने का टाइम आता है ना तो ग्रेसफुल शटडाउन करने का, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम पे जब आप नया स्टार्टअप मारोगे ना तो ये कमिटमेंट आ सकता है। तो कैसे करने का? आप लोगों को समझ में आ रहा? दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ। सो ट्राई टू रिलेट द थिंग्स विथ अवर ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस कैसे बनना होगा? कोई एक मैरिड बंदा होगा, उसने अपनी जिंदगी की जितने भी कहानियां होगी वो सारे के सारे उसने किसके अंदर डाल दिए? डेटाबेस के अंदर। उसको कैसे सोचा होगा, उसको कैसे समझा होगा कि अब मेरे को डेटाबेस को शट डाउन भी करना है? अपने लाइफ में भी तो होता है ना, एक को शट डाउन करो, दूसरे को स्टार्ट करो, तीसरे को स्टार्ट करो। सो इस तरह से होता है। समझ में आया? Those people who are watching me online, they can just like, subscribe and share this channel. And if you are looking for real time Oracle database training, you can reach out to the Learnomed Technologies. We have offline classes are also available in Pune location as well as online. You can join from any other location. Thank you.